नमस्कार दोस्तों, भूमि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम करने जा रहे हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। चाहे आपका ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आपका एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सीपीओ, ये सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हमने क्वेश्चन आंसर के रूप में लिए हैं। देखिए, जैसे ही आपका पहला क्वेश्चन है, एल्कोहल ड्रिंक्स कंटेंट। जो एल्कोहलिक ड्रिंक होती हैं वो उनके अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो एल्कोहल ड्रिंक मतलब, इसका मतलब है हमारा शराब आदि से। तो इनके अंदर जो जितने भी अल्कोहल वाली चीज़ें होती हैं उसमें कौन सा अल्कोहल होता है, तो इसमें होता है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। तो ये इथाइल अल्कोहल की वजह से ही हमें नशा होता है। तो अगला ऑप्शन है, ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ बाय एनिमल्स। देखिए यहाँ पे इन नहीं है, इज है। ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। देखिए ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है एनिमल्स में। देखिए ग्लूकोज दो तरह से स्टोर होता है। एक तो होता है ग्लूकोज बॉडी के अंदर जो आपका ब्लड में होता है वो ग्लूकोज के रूप में होता है। जब हमारे शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो जो एनर्जी लेता है वो ग्लूकोज से लेता है। लेकिन यदि हम कोई ग्लूकोज वाली चीज़ें खा रहे हैं, हम भोजन ले रहे हैं, तो उससे हमें हमारी बॉडी को ग्लूकोज मिला। तो इतना सारा ग्लूकोज ये तो है नहीं कि बॉडी एक बार में यूज़ कर लेगी। तो उस ग्लूकोज को क्या करती है बॉडी, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है। ये कौन कन्वर्ट करता है? ये कन्वर्ट करता है आपका लीवर। आपका लीवर जो है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो ग्लाइकोजन है ये ग्लूकोज का ये एक फॉर्म होता है, ग्लूकोज का ही परिवर्तित रूप होता है ग्लाइकोजन। जो हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, और जब हमारे शरीर को उसकी जरूरत होती है तो वो दोबारा ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है। तो यदि आपसे ये इस तरह से प्रश्न पूछा जाए, ग्लूकोज इज स्टोर इन फॉर्म ऑफ, या हिंदी में आपको आएगा ग्लूकोज हमारे शरीर में किस अवस्था में स्टोर होता है, तो किस में होता है? ग्लाइकोजन में। और ये मेनली होता कहाँ स्टोर? देखिए ये दो जगह स्टोर होता है। एक तो होता है हमारे लीवर पर, और दूसरा कहाँ पे होता है? जो हमारी स्किन है, जो हमारी चमड़ी है, उसके नीचे स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में। और जब हमारे शरीर को इसकी ज़रूरत होती है तो ये दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है ग्लाइकोजन से। ये दोबारा क्या बन जाता है? ग्लाइकोजन से बन जाता है ग्लूकोज। ये दोबारा से ग्लूकोज बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, एस्केरेसिस इज कॉज्ड बाय। देखिए एस्केरेसिस एक पेट की बीमारी है। ये एस्केरेसिस होता किस वजह से है ये आपको दिखाते हैं। एस्केरेसिस होता है जो आपके ये वर्म्स होते हैं, जो ये पेट के कीड़े होते हैं, जो जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? एक आंत का फोटो है। जो आंत के अंदर कीड़े हो जाते हैं, तो ये जो दिखाई दे रहे हैं ये वो वर्म्स हैं, ये वो कीड़े हैं। तो ये किसकी वजह से होते हैं? राउंड वर्म्स, जो कैचवे बोलते हैं। और ये कैचवे टाइप में होते हैं राउंड वर्म्स, जिन्हें कैचवे बोलते हैं। ये पेट में यदि हो जाते हैं तो ये एक रोग करते हैं जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है एस्केरेसिस। तो आपको समझ में आ ही गया होगा एस्केरेसिस क्या होता है। ये पेट से जुड़ी एक बीमारी होती है, जो कि आंतों के अंदर जो कीड़े हो जाते हैं, इस तरह के कीड़े हो जाते हैं आंतों के अंदर। हमारा खान पान अच्छा ना होने की वजह से, अपच होने की वजह से ये पेट में कीड़े हो जाते हैं, और इसी रोग को बोलते हैं, इसी रोग को क्या बोलते हैं? एस्केरेसिस। ये किसकी वजह से होता है? राउंड वर्म्स की वजह से। अगला ऑप्शन है, बीसीजी वैक्सीन जो है ये किसके किसके बचाव के लिए लगाई जाती है? तो किसके बचाव के लिए लगाई जाती है बीसीजी का टीका जो लगाया जाता है? ये ट्यूबरक्लोसिस, जिसे आप बोलते हैं टीबी, टीबी या ट्यूबरक्लोसिस। ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय। जो आपका ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप ए, बी और ए, बी, ओ, ये किसने डिस्कवर किया था? इसकी खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर।
कार्ल लैंडस्टर ने इसकी खोज की थी। आगे देखते हैं, द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट इन इंडिया वाज परफॉर्म्ड बाय। तो जो पहला हार्ट ट्रांसप्लांट था हमारे इंडिया के अंदर, वो किसने किया था? डॉक्टर पनिगोपाली वेणुगोपाल। ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आपका एम्स में। एम्स में आपका ये हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। ठीक है। और दूसरा है द ओरल पोलियो वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय। देखिए जो पोलियो की वैक्सीन है, पहले क्या था, इंजेक्शन के रूप में दी जाती थी और इसका एक टीका लगता था पोलियो का। लेकिन बाद में क्या है, ये ओरल मतलब ओरल का मतलब होता है मौखिक, मतलब जो मुंह से लिया जा सके। तो जो मुंह में डालने वाला जो वैक्सीन थी, जो अब ये आपको वैक्सीन पिलाई जाती है, वो क्या पिलाई जाती है? बूंद, 2 बूंद जिंदगी की, पहले बहुत बड़ा एक अच्छा स्लोगन था। तो ये क्या था, ये आपको पिलाई जाती है। जो पिलाने वाली वैक्सीन होती है उसे ओरल वैक्सीन बोला जाता है। तो ये किसने डिस्कवर की थी? जोनास साल्क ने। जोनास साल्क ने इसको डिस्कवर किया था। जो आपको पिलाने वाली वैक्सीन है पोलियो की, वो जोनास साल्क ने इसको डिस्कवर किया था। कॉम्पेनियन सेल्स आर यूनिक टू। देखिए कॉम्पेनियन सेल ये होते किस में हैं? ये प्लांट के अंदर होते हैं। जो प्लांट, ये प्लांट के अंदर होते हैं, तो ये कौन से सेल होते हैं? कॉम्पेनियन सेल इकलौते कौन से सेल होते हैं? ये होते हैं एंजियोस्पर्म्स। इन सेल के कारण ही जो आपके फूल हैं, इनसे एक दूसरे पेड़ से ये स्पर्म निकलते हैं और जिससे कि नया पौधा जनरेट होता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, डीएनए स्टैंड्स फॉर। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीएनए का मतलब क्या है? तो डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबिक न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबिक न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, डॉग बाइट कैन काउज रेबीज। कुत्ते काटने से तो आपको पता ही है रेबीज होती है। बाइट ऑफ विच अदर एनिमल आल्सो काउज रेबीज। और किस एनिमल के काटने से रेबीज होती है? तो और किस एनिमल के काटने से होती है? तो आपका चिमगादड़ के काटने से भी रेबीज होती है। अब रेबीज में क्या होता है? रेबीज यदि किसी को हो गई तो उसे हाइड्रोफोबिया हो जाता है। उसे क्या हो जाता है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया नाम की बीमारी हो जाती है। ये हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? हाइड्रोफोबिया में आदमी को पानी से डर लगता है और उसमें उसका राल चलनी स्टार्ट हो जाती है, मुंह से राल आनी स्टार्ट हो जाती है और उसे पानी से काफ़ी डर लगता है। ठीक है। और रेबीज के अंदर यदि आप किसी को रेबीज हो गई तो उसमें आदमी के बचने के चांस भी काफ़ी कम होते हैं। तो ये किस किस से होता है? आपको अब तक पता था कि ये कुत्ता और बिल्ली से होता है, लेकिन ये एक और एनिमल के से भी होता है। वो कौन है? वो है चमगादड़, बैट, जिसे बोलते हैं बैट इंग्लिश में। चलिए आगे देखते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड आर आल्सो नोन एज। देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड, इसका मतलब हिंदी में मतलब है अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि को और क्या बोला जाता है? ये कैसी ग्लैंड होती हैं? ये होती हैं डक्टलेस। डक्टलेस मतलब जिसके अंदर डक्ट ना हो। डक्ट क्या होता है? एक ढक्कन टाइप होता है। किसी भी ग्रंथि के बाहर में एक ढक्कन टाइप होता है। तो इसमें ये अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती हैं ये डक्टलेस होती हैं। डक्ट होता है ढक्कन। द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज डिस्कवर बाय। चेचक का जो टीका था वो किसने बनवाया था? एडवर्ड्स जेनर ने। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू। देखिए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये आपका हो जाता है घेंगा। इसमें क्या है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये गला सूज जाता है। गला सूज जाता है। तो इसमें क्या है? एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो ये थायराइड ग्लैंड कौन सा होता है? गले का ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है ये है आपका थायराइड ग्लैंड। यहाँ पर होता है थायराइड ग्लैंड ये। ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? थायराइड ग्लैंड ये इतना होता है, लेकिन ये फूल के इतना बड़ा हो जाता है। छोटा सा होता है ये थायराइड ग्लैंड इतना, लेकिन ये बड़ा हो जाता है सूज के। तो एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड जो है आपका बड़ा हो जाता है। फर्स्ट वैक्सीन प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी वाज यूज्ड अगेंस्ट विच वायरस।
देखिए जो पहली वैक्सीन बनाई गई थी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा वो किस वायरस के खिलाफ यूज़ किया गया, तो वो यूज़ किया गया हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी मतलब हेपेटाइटिस होता है पीलिया। टर्मरिक इज ऑब्टेन फ्रॉम विच फॉर्म ऑफ द प्लांट, फ्रॉम ए प्लांट। देखिए टर्मरिक किसे बोलते हैं, टर्मरिक बोलते हैं हम हल्दी को। तो हल्दी में कौन, जो प्लांट है, हल्दी का जो पौधा होता है, तो उससे जो आपकी हल्दी है वो कहाँ से प्राप्त होती है, आपकी उसकी जड़ों से प्राप्त होती है, उसके तने से प्राप्त होती है, या उसकी पत्तियों से प्राप्त होती है। तो ये बताइए जो आपका हल्दी है ये कहाँ पे होती है, ये होता है उस पेड़ का तना, स्टेम, हिंदी में आए तो स्टेम। चलिए आगे देखें। जीन्स आर मेड बाय, जो जीन्स हैं वो क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉली मतलब बहुत सारे, और न्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को मिला के आपके जीन्स बनते हैं। तो जीन्स किसके बने हुए होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। हिमेटोपोसिस इज ओक्यूर्ड इन, जो हिमेटोपोसिस है वो कहाँ पे बनता है, बोन मैरो में। देखिए अगला ऑप्शन है लेप्रोसी इज आल्सो नोन एज, जो लेप्रोसी है उसे क्या बोला जाता है, हंसेन डिजीज। देखिए लेप्रोसी होता क्या है, लेप्रोसी ये जो रोग है इसे बोलते हैं चेचक, या देसी भाषा में हम गांव के अंदर इसे क्या बोलते हैं, कोढ़ भी बोलते हैं। तो लेप्रोसी चेचक या कोढ़, तो इसमें क्या है, इस तरह के आपको धब्बे बन जाते हैं, और कभी कभी इसके कारण आपकी उंगलियां भी तिरछी हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर आपको धब्बे दिखाई दे रहे होंगे ये, ठीक है, इस तरह के धब्बे, जिसे चेचक, जिसे आपका कुष्ठ रोग बोला जाता है, कुष्ठ रोग या फिर कोढ़, कुष्ठ रोग या कोढ़, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लेप्रोसी। तो इसे, इसका दूसरा नाम क्या है, हंसेन्स डिजीज। ए ह्यूमन स्कल हैज नंबर ऑफ बोन्स। देखिए ह्यूमन स्कल, स्कल बोलते हैं खोपड़ी को। तो आदमी की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, 22। तो आदमी की खोपड़ी में होती हैं 22 हड्डियां। डिपोजिशन ऑफ विच एसिड इन मसल्स लीड टू फिलिंग ऑफ फैटिंग इन ह्यूमंस। देखिए जो आपकी मसल्स हैं उसके अंदर यदि लैक्टिक एसिड बढ़ जाए तो उससे क्या है, मसल्स जाम होने स्टार्ट हो जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, मसल जो जाम किसके कारण होती हैं, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, ये पेशाब वगैरह में भी आपका काफ़ी मात्रा में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। तो इसके कारण क्या है, मसल्स के अंदर एक तो थकान होनी स्टार्ट हो जाएगी, और दूसरा इसमें जकड़न पैदा हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आरबीसी काउंट्स इन ब्लड इज इंक्रीज्ड व्हेन ए पर्सन इज हैविंग। देखिए जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, आदमी में कब बढ़ती हैं, देखिए या तो आदमी ऊंचाई पे जा रहा है या नीचे पे, या एक रोग हो जाता है जिसे आप ब्लड कैंसर भी बोलते हैं, और उसी रोग का नाम है पॉलीसाइथेनीमिया, पॉलीसाइथेनीमिया। देखिए आरबीसी या तो ऊंचाई पर जाने पर आपकी बढ़ती हैं कुछ मात्रा में 20% तक। जो लोग पहाड़ पे रहते हैं उन, आपने उनको देखा होगा, उनका पूरे शरीर ज़्यादातर लाल दिखाई देता है, गाल हो हाथ हो सारे के सारे सुर्ख दिखाई देते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी रेड ब्लड सेल जो हैं वो बढ़ी हुई होती हैं। या फिर जो नीचे क्षेत्र में रहते हैं उनकी भी आरबीसी ज़्यादा होती हैं। आरबीसी का काम क्या होता है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना। लेकिन ये एक डिसबैलेंस के कारण भी चेंज हो जाती हैं, और एक रोग के कारण हो जाती हैं जिसे हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं, और उसका नाम क्या है, पॉलीसाइथेमिया। वेयर आर द लैक्रिमल ग्लैंड सिचुएटेड इन ह्यूमन बॉडी। देखिए लैक्रिमल ग्लैंड ये क्या होता है, देखिए ये आपकी आंखों में पाया जाता है, लैक्रिमल ग्लैंड यहाँ पर पाया जाता है आँख के इस भाग में, इसे बोलते हैं आंसू का ग्लैंड।
आंसू जो पैदा होता है, यदि कहाँ पे लैक्री शब्द यूज आ जाए आपका, तो उसका मतलब होता है वो उस शब्द का रिलेशन होता है आंसू से। तो आंसू वाला ग्लैंड कहाँ पर होगा? आपके आंख में। तो लैक्रिमियल ग्लैंड कहाँ पर होगा? लैक्रिमियल ग्लैंड कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है आई ऑर्बिट। द रेड, ब्लू एंड पर्पल कलर सीन इन प्लांट इज बिकॉज ऑफ पिगमेंट। देखिए, किसी भी प्लांट की बात हो या किसी आदमी के शरीर की बात हो, चाहे स्किन का कलर या कोई भी कलर होता है, वो किसी ना किसी पिगमेंट के कारण होता है। जैसे कि फूलों के अंदर लाल, पर्पल और ब्लू कलर, ये किस पिगमेंट के कारण होता है? एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन, ठीक है। तो ये आपके जो बॉडी का कलर है वो भी पिगमेंट के कारण होता है। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल मोटर स्कल ऑफ द बॉडी। देखिए, जो आपका ब्रेन है उसका कौन सा हिस्सा आपको मोटर मतलब चलने वाला, मोटर का मतलब होता है जो आप चलते हैं, और ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। तो आपका कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है आपका फ्रंटियल लोब। देखिए, ये दिमाग के कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4 5। ये 5 के 5 अलग अलग लोब हैं, इन सब का अलग अलग काम है। तो आगे वाला ये जो हिस्सा है, ये आपका आगे वाला हिस्सा है जिसे हम बोलते हैं फ्रंटियल लोब। ये जो हिस्सा है आपका, ये है आपका दिमाग का अग्र मस्तिष्क भी बोलते हैं। ये क्या क्या काम करता है? एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप जैसे कोई क्विज वगैरह सोल्व कर रहे हैं तो वो भी ये फ्रंटल लोब। आपका चलना, जैसे उसमें था, क्या था कि आपके चलने वाला मतलब मोटर स्किल, जो मोटर स्किल, जो चलने, मोटर का मतलब होता है चलना। तो चलने वाली जो चीज़ें हैं वो कौन कंट्रोल करता है? तो आपका कंट्रोल करता है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लूब मतलब, देखिए, ये जो ब्रेन है, ब्रेन को जो है आपने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इन अलग अलग पार्ट को हम बोलते हैं लोब। तो जो फ्रंटल लोब बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, जो आगे वाला, फ्रंटल मतलब आगे वाला और लोब मतलब मस्तिष्क, ये कंट्रोल करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपका चलना और सोशल इंटेंशन, मतलब एक दूसरे से बात करना, किसी से मिलना जुलना, ये सारी चीज़ें कौन करता है? फ्रंटियल लोब। चलिए आगे देखते हैं। विच इज द नेम, व्हाट इज द नेम द हार्मोन दैट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। देखिए, हमारे ब्लड के अंदर कितना ग्लूकोज होगा वो उसको कौन रेगुलेट करता है? कौन सा हार्मोन है जो आपके ब्लड शुगर को, या आप कह सकते हैं ग्लूकोज को, क्योंकि ब्लड के अंदर जो ब्लड शुगर होता है वो किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। तो उसे कौन मेंटेन करता है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? हमने आपको बताया था कि जो एक्स्ट्रा आपका ग्लूकोज है वो किस रूप में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन में। जैसे ही आपकी ब्लड शुगर बढ़ी तो क्या हो जाएगा? आपका इंसुलिन उसे क्या कर देगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। और यदि ये आपका हार्मोन इंसुलिन सही मात्रा में उपस्थित ना हो ब्लड के अंदर, तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी मतलब ब्लड में शुगर बढ़ जाएगा। अब जब ब्लड शुगर बढ़ जाएगा तो आपको डायबिटीज़ नाम का रोग हो जाएगा, जिसे हम देसी भाषा में शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो ग्लूकोज को मेंटेन कौन करता है? वो करता है हमारे शरीर में इंसुलिन। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।